नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 13 सितंबर शुक्रवार है और आज जो थर्ड राउंड या मिड एंट्री में जिनको सीट मिली है उनके लिए सीट एक्सेप्टेंस करने का आज लास्ट दिन है और शाम को 4:59 तक आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। ये वीडियो करने का मकसद यही है कि कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े और मुझे लगा कि आपको जो है वो एक क्लैरिटी देनी चाहिए जिससे कि आपको आगे आसानी हो और उसके बाद जो निर्णय लेना है वो आपके अपने हाथ में है। आज सुबह जैसे ही मैं सोकर उठा, कल देर रात तक जागे क्योंकि एक वीडियो आपने देखी होगी जो लगाई गई थी। वो एक ऐसे स्टूडेंट की थी जिसको कि ECA में सीट मिल गई और वो अपना वो एक्सेप्ट करके एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो कॉलेज जाने लगा और फिर अचानक उसने देखा कि मिड एंट्री में अप्लाई नहीं करने के बावजूद भी उसको सीट दे दी गई UR कैटेगरी में, लोअर प्रेफरेंसेस में और ऐसे कॉलेज में जिससे बेहतर कॉलेज में वो पहले से था, जैसा कि उसने बताया है। जब ये वीडियो डली उसके बाद भी और उसके पहले भी कई स्क्रीनशॉट्स जो है वो एडमिशन एस्पिरेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने भेजा था कि सर हमारे बेटे या बेटी के साथ भी ऐसी ही समस्या हुई है, अब क्या करें सर, क्योंकि अगर हम सीट एक्सेप्ट करते हैं तो हम जो है वो उस कॉलेज में पहुंच जाएंगे जहां सीट अभी दी गई है, तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। पहले उनके सवाल का जवाब दे दूं। जब ये जो है वो सारी समस्या हमने भेजी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को, तो उसमें कहा गया कि आप जो है अगर फर्दर उसमें नहीं जाना चाहते हो आपको कुछ नहीं करना है, आपकी सीट ऑलरेडी जो है वो इंटैक्ट है, तो आप उसको एक्सेप्ट ना करें। तो ये फ़िलहाल इस पर विराम लगा देते हैं। लेकिन जो मेजर समस्या जो आज सुबह हमने देखा कि एक मुहिम सी चल पड़ी है विड्रॉ करने की, और मैंने कई ऐसे कमेंट्स पढ़े कि सर जो है वो हम विड्रॉ करके सर अगले साल CUT में आते हैं, अगले साल आते हैं, अभी 2024 चल रहा है, 2025 में आते हैं। विड्रॉ करना क्या सॉल्यूशन है? मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ और तमाम विशेषज्ञों ने भी कही है कि कॉलेज से ज़्यादा आपका कोर्स मैटर करता है, क्योंकि कोर्स ही आपका भविष्य बनाता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में माइग्रेशन का प्रावधान है। अगर मान लिया कि आपको इस साल कोई दूर दराज का कॉलेज मिल जाता है, या हो सकता है कि अपनी पसंद का कॉलेज नहीं मिला लेकिन अपनी पसंद का आपको कोर्स मिल गया है, तो अगले वर्ष आपके पास माइग्रेशन करने का विकल्प खुला है। और ये विकल्प केवल रेगुलर टू रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, SOL से रेगुलर जाने वालों का भी आंकड़ा है। एक इस पर स्टोरी हम आपको दिखाएंगे कि पिछले वर्षों में SOL से लगभग कितने लोगों को रेगुलर में माइग्रेशन मिला। और इस साल तो जो है मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में रेगुलर टू रेगुलर माइग्रेशन हुए हैं और उन कोर्सेज़ में हुए हैं जो बेहद पॉपुलर माने जाते हैं। BCom ऑनर्स या BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, इन कोर्सेज़ में भी माइग्रेशन हुआ है और नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में भी माइग्रेशन हुआ है। नॉर्थ कैंपस ख़ास तौर पे मैंने बोला कि जैसे ही जब DU की बात आती है तो सबसे पहले नॉर्थ कैंपस की चर्चा शुरू होती है। मतलब नॉर्थ कैंपस नहीं मिला तो आपकी DU की जर्नी ख़त्म हो गई। क्या गारंटी है कि अगले साल आप जब CUT का एग्ज़ाम दें और उसमें आपका जो स्कोर आए, उस स्कोर के आधार पे आपको जो है वो नॉर्थ कैंपस मिल ही जाए, नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो ही जाए? इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो भी इस चैनल पे जितने कमेंट्स मैंने पढ़े, भरमार सी लग गई थी कमेंट्स की कि विड्रॉ कर लो, विड्रॉ ऑप्शन है, स्पॉट राउंड आएगा तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये सारी जो है वो मुहिम फालतू की है, इसमें कोई वो नहीं है। मिड एंट्री में भी यही दिक्कतें देखने को मिली। जो मिड एंट्री की कट ऑफ इतनी ऊपर गई, मैंने आपको बताया भी था एनालिसिस करके कि उसका एकमात्र कारण था कि जो लोग सिस्टम से एकदम बाहर हुए वो अचानक सिस्टम में इन कर गए और इन करने के बाद उन्होंने उनका खेल ख़राब कर दिया, जो बहुत समय से 3 महीने से अपने लिए एक अदद सीट पाने की तमन्ना लिए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कट ऑफ धीरे धीरे लोअर होगी और शायद उनके भी सपने साकार होंगे। तो अभी आज जिनको सीट मिली हुई है वो सीट को जाकर एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद आपको अगले 3 दिन में सारी फॉर्मेलिटीज़ होगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो है 15 तारीख तक आपको जो है वो अपनी फ़ीस सबमिट करनी है, जिससे कि आपका जो एडमिशन है वो पक्का हो जाए। इसके अलावा एक और सवाल बहुत ज़्यादा है जो इसकी झड़ी लगी हुई है कि सर स्पॉट राउंड होगा या नहीं होगा, 4th राउंड होगा या स्पॉट राउंड होगा। इस पर अब
अपडेट हम आपको लेके आएंगे। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं जो है वो स्पॉट राउंड होने की ही अभी तक रही है, जो बीते 2 साल का ट्रेंड है। इस बार थोड़ा सा इसको लेकर संशय इसलिए है क्योंकि जब शुरू में शेड्यूल बनाया था दिल्ली विश्वविद्यालय ने तो केवल 2 रेगुलर राउंड का ही जिक्र किया गया था। तो सबको लगा कि 2 राउंड के बाद शायद सीधा या तो स्पॉट राउंड शुरू होंगे या फिर 12th के आधार पर जो है वो एडमिशन मिलने की जो शुरुआत होगी, जैसा कि पिछले साल मॉप अप राउंड में भी हुआ था कि 10+2 के स्कोर के आधार पर भी एडमिशन देने का प्रावधान दिया गया था। एडमिशन कितने हुए इसका कोई जो है वो जिक्र नहीं किया गया, 12th के अंकों के आधार पर कितने एडमिशन हुए, लेकिन हाँ 600 साढ़े 600 एडमिशन जो है वो मॉप अप राउंड में हुए थे। तो मॉप अप राउंड बिल्कुल लास्ट की बात होती है। अभी इतनी अधीरता दिखाना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग ये कह सकते हैं कि ड्यू का एडमिशन अब ओवर हो गया, ऐसा नहीं है। ड्यू का एडमिशन स्टिल नॉट ओवर। भले ही आपको दिख रहा हो कि 74,000 से अधिक जो है वो सीटें भर चुकी हैं, जो कंफर्म्ड एडमिशन बताया गया है, लेकिन कंफर्म एडमिशन में जो एक बहुत बड़ा नंबर है वो उन स्टूडेंट का है जो अभी तक मन बनाए हुए हैं कि शायद हमारा अपग्रेड हो जाए या शायद हमें कुछ इससे और बेहतर मिल जाए। तो क्या वो दिल्ली विश्वविद्यालय में रहेंगे और या फिर विड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्पॉट राउंड के लिए विड्रॉ करने की सलाह जो है वो मैं नहीं दूंगा। पिछले साल भी स्पॉट राउंड से ठीक पहले बहुत स्टूडेंट ने विड्रॉ किया था, क्योंकि स्पॉट राउंड की जो एक शर्त होती है, स्पॉट राउंड भी विस्तार से समझाएंगे आपको। स्पॉट राउंड में भी एक शर्त होती है कि स्पॉट राउंड केवल उन्हीं के लिए है जिनको अभी तक CSCS पोर्टल पे सीट अलॉट नहीं हुई है, यानी कि जिस दिन स्पॉट राउंड अनाउंस हो उस दिन तक आप जो है वो CSCS पोर्टल का जो है वो हिस्सा हो, लेकिन आपको सीट ना मिली हो। ये एक उसकी बेसिक शर्त है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अभी विड्रॉ कर लें जिस कॉलेज या कोर्स में सीट मिली हुई है और स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन स्पॉट राउंड में सीटें जो आएंगी, क्या वो सारी सीटें उन्हीं कॉलेजेस में और उन्हीं कोर्स में आएंगी जो अभी तक आप जिनका मन बनाए हुए हैं? क्या आप दावे से ऐसा कह सकते हैं? एक सुबह जो है वो एक स्टूडेंट ने लिखा व्हाट्सएप मैसेज कि सर जो है वो अगर फ़लाँ कॉलेज नहीं मिला तो पढ़ना बेकार है। बेकार कैसे है आप ही बता दीजिए। मैं अभी एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जिसको कि अभी 5-6 दिन पहले ही उसको एक दूर दराज के कॉलेज से और सेंट्रल दिल्ली का एक कॉलेज मिला, और वो बच्चा इतना खुश हुआ कि मैं उसकी बता नहीं सकता कि वो कितना इमोशनल था। वो फ़ोन पर उसने कहा सर गूगल से ढूंढने में बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला और जो है वो आपकी एडवाइस मैं फॉलो करता रहा, आपके चैनल को पिछले 2-2.5 साल से मैं देखता रहा हूँ और आज मेरा सपना साकार हो गया कि मुझे पसंद का कोर्स तो पिछले साल ही मिल गया था, लेकिन अब पसंद का कॉलेज इस साल मिला है और सर अब माइग्रेशन की मेरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई हैं और मैं जो है वो अब फ़ीस सबमिट करने के लिए जा रहा हूँ और मैं आपका जो है वो पूरी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहूँगा। देखिए ये चैनल स्टूडेंट का ही चैनल है, बार बार हम आपको बताते हैं, ये केवल CUT की अपडेट देने का चैनल नहीं है। इस चैनल पर दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर कोई खबर नहीं है तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि वो चीज़ हुई ही नहीं। अभी दूसरे चुनाव हो रहे हैं, इसकी कवरेज भी आएगी। अभी जिनके एडमिशन्स हो चुके हैं उन्हें क्या करना है, कैसे अपनी पढ़ाई में आगे प्रोसीड करना है, क्या चीज़ें होती हैं वो भी बताया जाएगा। जो कोचिंग संस्थान है उनका जो उद्देश्य है वो पैसा कमाना है। जाहिर बात है कि अगर आप इस साल CUT को इसको ड्रॉप कर देते हैं 2024 का और 25 की तैयारी करते हैं तो उन्हें फिर से फीस मिलेगी और फिर से उनके जो है वो कैंडिडेट्स मिलेंगे, तो उनका इंटरेस्ट उसमें है। उनका इंटरेस्ट कहीं से भी आपका जो है वो करियर बनाने में उनका इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ आपको एक सपने बेच रहे हैं और सपनों की इस अंधी दौड़ में जो है वो आप कहाँ तक निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा और समय किस तरह से पंख लगा के उड़ जाएगा ये भी आपको पता नहीं चलेगा। ये कॉलेज के 4 साल जो है वो आपको फिर बाद में जो है वो याद आएगा कि अरे हमने तो 2 साल ऐसे ही गंवा दिए, उसके बाद हम जो है वो यहाँ आए। तो फिलहाल जिनको सीट मिली है वो इसको ज़रूर एक्सेप्ट कर लें अगर उनकी पसंद का कोर्स है। CW कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक क्वेश्चन था कि सेकंड राउंड की अलॉटमेंट नहीं आई है। सेकंड राउंड की अलॉटमेंट आ चुकी है और उनको सीट भी मिल गई है
और जिनको सीट मिल गई है तो जो वर्क फ्लो होने की वजह से और स्पीडी करने की वजह से वो ऑटो एक्सेप्टेड वहाँ दिखा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो इस बात के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें जो एक्सेप्ट बटन जो है नहीं आया तो सीट कैसे एक्सेप्ट है। उनका सीट ऑलरेडी एक्सेप्टेड है और अगर वो जाके अपने डैशबोर्ड पर देखेंगे तो उसमें आ जाएगा कि वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जो है वो उनका एप्लीकेशन पेंडिंग है, और जैसे ही वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो पूरा होगा तो उनको फ़ी लिंक मिल जाएगी और वो अपना फ़ीस भर दें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। आप सभी को शुभकामनाएं। जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है और उस सीट की प्रतीक्षा में है वो थोड़ा धीरज रखें, और जिनको अभी मिली हुई है वो इसको गंवाने की ना सोचें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।